कक्षा 10वीं अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 जिसका प्रश्न क्रमांक पढ़ना है हमने 8। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 8। ठीक है, क्या दिया है? y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है क्या क्या दिया आपको? बिंदु P दिया है और आपको Q दिया है और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 10 मात्रक। ये आपने लिख लिया है, P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? 10 मात्रक। ठीक है, अब आपको ऐसा चित्र बनाना है, ये बिंदु P और ये बिंदु Q। ठीक है, बिंदु P के बिंदु आपको क्या दिए? 2 - 3, Q के 10 और y, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपने को? 10। ठीक है, अब देखो अपने को दूरी का सूत्र लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो P और Q के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, अब देखो आपको x1 y1 का मान चाहिए, तो पहले वाले को अपन x1 y1 और दूसरे वाले को अपन x2 y2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें मान रखना है, जैसे कि सबसे पहले क्या है? x2 का मान क्या होगा? देखो x2 के ऊपर क्या लिखा है? 10 माइनस ये माइनस। अब x1 का मान क्या है? देखो 2 प्लस, अब क्या है? y2 के ऊपर क्या लिखा है? देखो y माइनस y1 का, देखो ये माइनस का है और ये y1 का मान भी क्या है? माइनस। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस का 3 इसका वर्ग। अब देखो आपको इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है? 10 मात्रक। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। ठीक है, आगे देखिए, अपन इधर से रूट हटाएंगे, इधर क्या लगेगा? वर्ग लगेगा, है ना। अगर 10 में से 2 माइनस करो कितना बचा? 8। 8 का वर्ग प्लस, देखो क्या बचा? y प्लस 3 इसका वर्ग। इधर से रूट हटाए, इधर क्या लगेगा? वर्ग, तो 10 की घात 2। ठीक है, अब देखो ये y प्लस 3 यानी ये इस प्रकार का है। देखिए a प्लस बी की का वर्ग बराबर क्या होता है? a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब आगे 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस, अब देखो y प्लस 3 यानी a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी इसकी घात 2 यानी इसको a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। तो a के स्थान पर अपने क्या लिखना है? y, और b के स्थान पर अपने क्या लिखना है? 3। तो ये सबसे पहले a का वर्ग है, तो a के स्थान पर अपने क्या लिखना है? y, यानी y का वर्ग प्लस, देखो ये प्लस, b का वर्ग है, अब b के स्थान पर क्या लिखना है? 3, यानी 3 का वर्ग प्लस ये 2। आगे क्या है? a का मान क्या है? y, p क्या है? b गुणा b का मान क्या है? 3। ठीक है, आगे देखो अब 10 का वर्ग कितना होता है? 100। देखो ये 64 प्लस y वर्ग, अब 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस 2 का गुणा 3 में करो, 3 दूना 6y बराबर का 100। आगे देखिए ये y वर्ग प्लस का 6y, देखो 64 में आप 9 प्लस करो, कितने होंगे? 9 और 4 कितने होते हैं? 13, असील का 1, ये 6 बचा है और ये 1 कितना हो गया? 7। क्या आएगा? प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का, अब इधर क्या बचेगा? 0। देखिए आगे ये y वर्ग प्लस 6y। ठीक है, अब आपको 100 में से 73 माइनस करना है, तो इधर 10 में से आप 3 माइनस करो कितना बचेगा? 7। इधर कितना बचा? 9 में से आप 7 माइनस करो कितना बचा? 2।
अब देखो बड़ा वाला माइनस का, इसलिए माइनस बराबर 0। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी इधर 1, ठीक है। देखो इधर 1 और इधर क्या है 27, इन दोनों का गुणा करो कितना आना चाहिए 27, ठीक है। अब देखो आगे क्या है अपने को, अब कौन संख्या जिसका गुणा करें 27 आता है, जैसे कि 9 में आप 3 का गुणा करो कितना आएगा 27। आपको क्या लाना है बीच में 6, यानी आप क्या कर सकते हो 9 में से आप 3 माइनस कर सकते हो, कितना आएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वाई वर्ग प्लस ये क्या है 9, तो 9y, फिर क्या माइनस ये माइनस 3y, अब क्या बचा है माइनस का 27 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो y इधर क्या बचेगा y प्लस का 9, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 3 ले सकते हैं, तो 3 इधर क्या बचेगा y, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आएगा 3 नंबर 27 बराबर 0। आगे देखिए देखो y प्लस 9 दोनों 2 बार है, तो अपन इसको एक बार कॉमन ले लेंगे, y प्लस का 9, आई क्या बचा y और माइनस का 3, ये y माइनस का 3 बराबर 0। आगे देखिए ये y प्लस 9 लिखा है, इसकी बराबर आपको 0 रखना है, y ये प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसी प्रकार अपने को y माइनस 3 इसके बराबर 0 लिखना है, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। अब आपको देखो y का मान निकालना था, ठीक है, तो अतः y बराबर क्या हो सकता है -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्योंकि किसी बिंदु के निर्देशांक माइनस भी हो प्लस दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया।